सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात अब इजराइल और भारत में होने वाली संभावित डील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं और इजराइल में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर उनका स्वागत करने की बात की है। इजराइल ने भारत को एक अत्याधुनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल ALBM गोल्डन होराइजन का प्रस्ताव दिया है। इस मिसाइल को ब्रह्मोस से भी ज्यादा खतरनाक और तेज माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये Su-30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च की जा सकेगी और इसका उद्देश्य गहरे भूमिगत बंकरों, कमांड सेंटरों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाना है। गोल्डन होराइजन की अनुमानित रेंज 800 किलोमीटर बताई जा रही है, जो अनुकूल परिस्थितियों में 1500 से 2000 किलोमीटर तक बढ़ाई भी जा सकती है। टर्मिनल चरण में इसकी स्पीड हाइपरसोनिक यानी 6100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है, जिससे इसे रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यह मिसाइल इजराइल की सिल्वर स्पैरो टारगेट मिसाइल तकनीक पर आधारित है। संजीव जी हमारे साथ है। संजीव जी, कैसे देखते हैं ये मिसाइल जो प्रस्तावित की गई है भारत को? क्या भारत को इसमें दिलचस्पी दिखानी चाहिए और क्या ब्रह्मोस से खतरनाक इसे बताया जा रहा है वो भारत आ जाएगी? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इजराइल की एक बहुत महत्वपूर्ण विजिट होने जा रही है, जिसमें कि इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत और इजराइल के बीच में एक बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। ये 8.6 बिलियन डॉलर्स तक की डील हो सकती है। इसमें अत्याधुनिक जो मिसाइल्स जिसमें और ड्रोन्स और मिसाइल और जितने भी जो हथियार जो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल के समय से एक्वायर किए थे, उसके और भी बड़े पैमाने पर एक्विजिशन हो सकता है। लेकिन ये जो गोल्डन होराइजन नामक जो एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का जो ऑफर है वो बेहद महत्वपूर्ण है। भारत यदि इस तरीके की जो मिसाइल अपने वायुसेना के जखीरे में शामिल करता है तो जाहिर है कि भारत की जो स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। इसकी जो रेंज है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक की है और इसकी जो स्पीड है वो हाइपरसोनिक स्पीड है। वो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा रोका जाना उसके लिए जाहिर है कि बेहद दुष्कर साबित होगा। और ऐसे में भारत यदि भविष्य में कोई ऑपरेशन लॉन्च करता है पाकिस्तान में तो जाहिर है कि उसके संदर्भ में ये जो बड़ी कैपेबिलिटी की, बड़ी गति की, तेज गति की जो मिसाइल है वो बहुत ही कारगर साबित होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑफर है और भारत इसके बारे में गंभीरता के साथ निसंदेह विचार करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो भारत इसको अपने जखीरे में शामिल करने के लिए इसको एक्वायर भी करेगा। और इजराइल से हम पहले भी बड़े डिफेंस इक्विपमेंट्स लेते रहे हैं। ड्रोन्स की अगर बात करें तो ड्रोन्स भी नए तरीके के जो ड्रोन्स हैं उसके भी लिए जाने की संभावना है। पहले से ही हम अनेक तरीके के, चाहे वो हेरॉन ड्रोन्स हो, सर्चर ड्रोन्स इत्यादि का इस्तेमाल हम पहले से ही कर रहे हैं जो इजराइल ने दिए हैं। इजरायली एयर स्पेस इंडस्ट्री जाहिर है कि अपनी महारत रखती है एडवांस वेपनरी के क्षेत्र में। तो ऐसे में गोल्डन होराइजन नामक ये जो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है वो जाहिर है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकती है और इस बारे में निसंदेह भारत आने वाले समय में विचार करेगा और यदि सब कुछ भारत की रक्षा की आवश्यकता के अनुरूप ये पाया गया तो भारत इसके एक्विजिशन के लिए भी फाइनल डिसीजन लेगा। बिल्कुल। और क्योंकि न सिर्फ इजराइल से बल्कि सर हमने ये देखा है कि स्काल्प मिसाइलों को लेकर भी बातचीत जो है वो जारी है। रूस से भी हम लोग जो है और डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीदने की बात कर रहे हैं। यानी हम ये देख रहे हैं कि जो भी डिफेंस बजट में भारतीय जो डिफेंस सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं बूस्टअप करने की और ज्यादा बात की जा रही है। उसको जो है बड़ा बजट यहाँ पर दिया गया है। 15% की जो बढ़ोतरी की गई है उसमें हम ये देख रहे हैं कि आने वाले साल में भरपूर मात्रा में जो खतरनाक हथियार है वो भारत आने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। भारत का जो डिफेंस बजट है वो लगातार बढ़ा है। इस बार भी जैसा कि आपने देखा कि लगभग 15% की इसमें वृद्धि हुई है और भारत वर्तमान समय में ये जो नए डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्वायर कर रहा है, चाहे इसमें अत्याधुनिक मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हो, वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक सुदर्शन चक्र जो कवच को बनाने की उन्होंने संकल्पना की है। एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और एक ऐसा अभेद किला और अभेद कवच पूरे
भारत पर स्थापित करने की बात कही है कि जिसको कि भेद पाना किसी के लिए संभव नहीं होगा। और इसी प्रक्रिया में भारत एडवांस और अत्याधुनिक जो वेपन सिस्टम्स को एक्वायर कर रहा है, और जिसमें कि अत्याधुनिक मिसाइल्स भी हैं, ड्रोन्स भी हैं, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी हैं, लेजर गाइडेड मिसाइल्स भी हैं। तो ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, सुदर्शन का जी। कवच को बनाने का जो विजन है, उसी के तहत ये एक्विजिशन किए जाने की कोशिश चल रही है, और ये निसंदेह स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल, बड़ी मात्रा में जो हथियार हैं वो भारत आएंगे, और ये जो गोल्डन होराइजन मिसाइल की बात की जा रही है, आप देखिए इसकी क्षमता क्या है, इसकी रेंज आपने समझी, और समझिए कि अगर ये भारत आती है तो पाकिस्तान को थर थर कांपना ही होगा।